वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस। तो आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की। अब ये इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है भाई, और ये जो चैप्टर है बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूट है, ये हमारा बेस है, और ये बेस जो है हमारा यहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं हमारे पैसे से रिलेटेड है, और पैसे को संभालने का काम जो दिया गया है वो बैंक को दिया गया है। क्या बट बैंक पहले से काम कर रहे हैं? जब यहां पे कुछ नहीं था तब क्या बैंक थे? बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। जब चीजों की शॉर्ट सप्लाई होने लगी होगी तब लोगों ने कहा होगा कि भैया आप मुझे गेहूं दो, मैं आपको चावल दूं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ होगा। बट क्या इसके पहले कुछ कॉइन सिस्टम नहीं हुआ करता होगा? तो होता होगा भाई। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि पहले जो वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे उनके जो भी पार्ट्स होते थे उसको हम लोग एज अ करेंसी यूज किया करते थे। बट धीरे धीरे करके ये वाइल्ड एनिमल्स कम होते चले गए और उनको किल करना भी बैंड हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे बार्टर सिस्टम आता है, फिर यहाँ पे मेटल आता है। मेटल में भी फिर जो बहुत मुश्किल से मिले वो मेटल की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, जैसे गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर ब्रोंज। तो जो भी किंग्स एंड किंगडम बहुत रिच दिख रहे थे आपको, उन लोगों के पास कहीं ना कहीं एबंडेंस अमाउंट में गोल्ड हुआ करता होगा, और एबंडेंस अमाउंट में वो अपनी जो करेंसी है वो गोल्ड फॉर्म में चलाया करते होंगे। फिर धीरे धीरे करके ये मेटल हटता गया, और उसके बाद इन्हीं मेटल से आगे चल के हम लोगों ने बनाया कॉइन्स और बनाया हम लोगों ने पेपर नोट्स। तो इस तरीके से इस पैसे को संभालने का पूरा काम जो दिया जाता है वो दिया जाता है हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम को। तो बैंकिंग का मेजर काम क्या होता है? बैंकिंग का मेजर काम होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट और लेंडिंग द लोन्स। पहला काम ये होता है कि वो एक्सेप्ट करे, जो भी आपको पैसा दिया जा रहा है वो सारा एक्सेप्ट कर लेगा बैंक। और दूसरा क्या काम करेगा भैया? लैंडिंग द लोन, मतलब लोन आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये मेन वर्क होता है किसका? बैंक का। इसके अलावा जो भी वो सर्विसेज देता है उसको हम लोग सब लोग किस में लेते हैं भाई? तो उसको लेते हैं पैरा बैंकिंग में। किस में लेते हैं दोस्तों? यहां पे पैरा बैंकिंग में, पब्लिक सेक्टर एसेट्स रिहैबिलिटेशन एजेंसी। तो ये सारी के सारी जो सर्विसेज है वो पैरा बैंकिंग में यहां पे आती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पे। एज इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस, धीरे धीरे करके जो हमारी इकोनॉमिक लाइफ है वो अभी प्रोग्रेस करते चली जा रही है। मेटेलिक मनी हैज बीन इंट्रोड्यूस। उस समय क्या हुआ? मेटेलिक मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। मैंने कहा मेनली कौन से मेटल्स यूज होंगे? तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज वहां पे यूज होंगे। विच इन टर्न एक्सेलरेटेड द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है? एक्सेलरेट होती है। एक्सेलरेट होती है मतलब चलना शुरू हो जाती है। यहां पे अगर मान लेते हैं हम लोग बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों? पैसा मिलने वाला है। ऐसी एक्टिविटीज को हम लोग यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी एंड चिट्ठी वर इन यूज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन। अब वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज होने लग गए पेमेंट के लिए, जिसको कहा जाता था हुंडी और चिट्ठी। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग यहां पे हुंडी और चिट्ठी सिस्टम का यूज करते थे कि इस दिन, इस पर्टिकुलर डे में मैं आपको यहां पे पेमेंट दे दूंगा। ओके, इन विच मनी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। उसके बाद क्या होता था भैया? ट्रांजैक्शन जिस भी दिन का बोला गया है उस दिन ये पैसा यहां पे ट्रांसफर हो जाता था। हुंडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, हुंडी को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे हम लोग यहां पे। इट इन्वॉल्व्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विच वारंट द पेमेंट ऑफ मनी। ये ऐसे ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है जिसमें आपको वारंटी मिलेगी कि भैया इस दिन हम लोग ये पैसा आपको चुका देंगे। द प्रॉमिस और ऑर्डर विच इज अनकंडीशनल, जो बोल रहा है प्रॉमिस और ऑर्डर ये अनकंडीशनल है भाई। मतलब कि हो सकता है भाई 1 महीने में पैसा चुका दे, हो सकता है 2 महीना भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को एडजस्ट करनी होती है। एंड केपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन। अब जब मान लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन पूरा हो गया तो उसके बाद ये ट्रांजैक्शन के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की हम लोग यहां पे तैयारी कर सकते हैं। तो हुंडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और पेमेंट भी बाद में यहां पे की जा सकती है। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल। इसके लिए इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम आता है जो कि सिस्टमैटिक वे में आपको बैंकिंग करना सिखाता है। रोल इन लैंडिंग मनी, लैंडिंग मतलब होता है उधार देना।
विद इंटरेस्ट ये क्या करता था, आप लोग को उधार देता था। एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, और क्या करता था, फाइनेंस करता था डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड, मतलब हमारी कंट्री के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो तो भी आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा यहां अगर फॉरेन ट्रेड मतलब दूसरी कंट्री से आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया से आप ट्रेड कर रहे हो, तो भी आपको क्या करेगा, यहां पे ये सपोर्ट करेगा। विद करेंसी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, किसके थ्रू करेगा, विद करेंसी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू यहां पे करेगा। विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, जैसे जैसे बैंकिंग डेवलप हो गया, और आज की स्थिति में हम लोग देखें तो बैंकिंग इज नोन एज द लाइफस्टाइल ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब बैंकिंग जो है यहां पे अब लाइफस्टाइल है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। पीपल बिगिन टू डिपॉजिट प्रेशियस मेटल्स, और पीपल अगर देखा जाए यहां पे तो ये किस तरीके से यूज करते थे, इन करेंसीज को एज अ प्रेशियस मेटल्स यूज करते थे। विद लेंडिंग इंडिविजुअल फंक्शनिंग एज बैंकर्स और सेट्स, तो यहां पे ये लोग क्या करते थे भैया, सेट्स और जो बैंकर्स होते थे वो उस समय पे बैंकर्स और सेट्स जो थे वो पैसा देने का काम करते थे, लेंडिंग का काम करते थे। बट आज सब कुछ मैक्सिमम जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हो चुका है यहां पे। तो अब हम लोग यहां पे क्या होता है भाई, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल करने पड़ेंगे तभी आपको लोन मिलेगा, आपका अकाउंट होना जरूरी है, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आज जब डिजिटल बैंकिंग आ गया तो ये सब कंपलसरी हो गया, बट पहले इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती थी। दूसरा यहां पे उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी लेते थे भाई यहां पे। तो चलिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर के आने से कहीं ना कहीं बैंकिंग सब तक के पहुंच चुकी है। हुंडीज प्रैक्टिस बाय द इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज, कौन कौन किस किस तरीके के नाम यूज करता था हुंडीज के लिए, तो नेम ऑफ द हुंडी में हम लोग आते हैं पहले धनी जोग जो है, सहजोग जो है और फरमान जोग जो है, ये सारी कैटेगरी जो है वो दर्शनी में आती थी। किस में आती थी दोस्तों, दर्शनी में आती थी। इनके फंक्शन क्या थे, पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड द पेमेंट, भैया यहां पे पेमेंट कर दी जाएगी, जो पेमेंट ले रहा है उसका पता नहीं है, बट यहां पे पेमेंट सामने वाले को दी जाएगी। पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, यहां पे क्या करा जाता था सहयोग में कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ही पैसा दिया जाएगा, यहां पे समवन रेस्पेक्टेबल, लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड द पेमेंट, भैया लाइबिलिटी उस पे जो कि यहां पे क्या करेगा, रिसीव करेगा। मान लेते हैं यहां पे ये धनी जोग में मान लेते हैं किसी एक फैमिली को दे दिया, तो फैमिली में से सारे मिलकर इसको चुकाएंगे। यहां पे सहयोग में क्या करेंगे, एक पर्सन को पकड़ेंगे, उसको पैसा देंगे और उसी की लाइबिलिटी होगी कि ये पैसा यहां पे रिटर्न करे। पेबल टू ऑर्डर, ठीक है। अब ये फरमान जोग में क्या है भाई, एक ऑर्डर दे दिया गया है कि आपको ये पैसा यहां पे इस पर्सन को वापस रिटर्न करना है। देखनहार, दूसरा धनी जोग। अब यहां पे बोलता है पेबल टू द प्रेजेंटेड और द बेयरर, अब उस बंदे को देना है पैसा जिसको ये पैसा सेठ ने या किसी बैंकर ने दिया था, तो उस पर्सन को यहां पे देना पड़ेगा। तो यहां पे ये बंदा हो गया बेयरर। धनी जोग यहां पे देखें तो पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट बट पेमेंट ओवर अ फिक्स टर्म, एक फिक्स टर्म के बाद उस फैमिली को पूरा पैसा यहां पे चुकाना होगा। फिरमान जोग पे हम लोग आते हैं तो ये जो कैटेगरी है वो है मुद्दती। कौन सी है कैटेगरी भाई, मुद्दती। पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये वापस करना है, मुद्दत के बाद मतलब एक समय के बाद। ओके, जोखमी की हम लोग बात करें, ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स, if goods lost in transit the drawer or holder bear the cost and the drawee carries no liability। भैया एक जगह से भेजा गया, देखो ड्रॉर और ड्रॉई में डिफरेंस समझिएगा। ड्रॉर जिसने ये सामान भेजा है, ड्रॉई जिसने ये सामान लिया है। तो अब ड्रॉर ने भेज दिया तो अब सारी जिम्मेदारी ड्रॉई की है, यहां कोई भी जिम्मेदारी ड्रॉर की नहीं होती है। तो इस तरीके से ये जो हुंडी सिस्टम है हम लोगों ने समझा, और कहां पे किस तरीके से इसका लाइबिलिटी का पार्ट होता है वो हम लोगों ने यहां पे समझा। तो ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।